सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, संवाददाता सुपौल बिहार। मैं अभी सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत गुरिया पंचायत में है। आप देख सकते हैं यहाँ किसान कितना जो है ये रोने को मजबूर है, ये कुदरती मार झेल रहा है। आप देख सकते हैं पानी कितना लगा हुआ है और किसान सब अपना गेहूँ छाँक रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये जिधर भी आपका नज़र जाएगा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है ये गेहूँ का लगा फसल, जो कि ये कटनी पर था। ये अब घर ले जाता लोग तैयार करके। आप देखिए कुछ काट के भी रखा हुआ है, लोग उठा रहे हैं वो लोग। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुका है। किसान रोने को मजबूर है। किसान अन्न का दाता होता है और किसान से ही दुनिया चलता है। आप देख सकते हैं सभी लोग जो है ये पानी से छाँक रहे हैं। किसान लोग जो है ये रोने को मजबूर है। ये किसान का हालत बहुत खस्ता हो गया है, समझिए। अभी इतना पूंजी लगा के किसान खेत किया है गेहूं क्या, और घर जाने के समय में जो है ये स्थिति हो गया। ये कुदरत का मार, कुदरत का ये कहर कहिए, जो कि मैं सरकार से यही कहूँगा कि कम से कम किसान को जो ये क्षति हुआ है ये पानी, पत्थर और आंधी से, इसका कुछ मुआवजा दे, मैं यही कहूँगा। ये किसानों से जानते हैं कितना खेती बर्बाद हुआ है क्या। देखिए सभी किसान जो है गेहूँ अपना छाँक के बाहर ऊपर ला रहे हैं। और देख सकते हैं महिला पुरुष सभी लोग हैं। देख सकते हैं गेहूँ छाँक के ला रहा है लोग। देख सकते हैं गेहूँ सब पानी से छाँक रहे हैं। देख सकते हैं क्या स्थिति है गेहूं का, क्या स्थिति बन चुका है। आप देख सकते हैं देखिए क्या है स्थिति, गेहूं का क्या स्थिति बन गया है। देख सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर राजेश कुमार हुआ सर। सर क्या हुआ आपके खेत में? आप देख रहे हैं गेहूं लेके रखे हैं। आज मौसम विज्ञान आज नहीं दिया था सूचना, जबकि पूर्व सूचना मिलता है। जबकि आज देखिए हम चांद पे पहुंच चुके हैं। जमीनी हाल देखिए मेरा क्या है। आज बिहार आज़ादी मिलने के बाद भी यही दशा है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी उपकरण आया है उसका हम लोग को नसीब नहीं हुआ है। जबकि इस धान को गेहूं को हटाने के लिए जितना टाइम हमें साइंटिस्ट ने दिए थे कि प्रकृति का जो आपदा आने वाला है हम उसको क्लियर कर सकते थे, लेकिन सरकार ने वैसा पाबंदी, वैसा इंस्ट्रूमेंट लाया ही नहीं हमारे पंचायत तक, विलेज तक। जबकि आज जानते हैं कि देश में अर्थव्यवस्था का जो भी मजबूती होता है ग्रामीण से, गाँव से होकर गुजरता है। लेकिन यह उपकरण नहीं आने से आज देखिए इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, जहाँ भी उठा लीजिए जो एग्रीकल्चर पे संपन्न है, और हमारा पंजाब भी जब बिहार आदि भारत में आता है, वहाँ देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका 1% भी आज हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं बिहार में। आज हम इन राजनेताओं के चक्कर में जो भी है, जो भी पार्टी आई है उसको मैं नहीं कह सकता हूँ, किसान पर एक भी काम नहीं किया है जो ग्रामीण स्तर पर होता है, जो होना चाहिए उनके लिए सुविधा पहुंचना चाहिए, वो आज तक हम लोग को नसीब नहीं हुआ है। आज भी हम जो भी कटिंग करते हैं मेन बल के द्वारा होता है, और मेन बल में प्रकृति आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि एक टाइम में मान लीजिए 5000 एकड़ है तो कटिंग नहीं होगा, क्योंकि वो सर्टेन टाइम होता है जो मानसून से रिलेटेड हम लोग को खबर मिलता है। तो आप बताइए सर, जब तक हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, मशीन नहीं आएगी, तो हम कैसे इस गेहूं को कटा सकते हैं? ये तो कुदरत का मार है ना सर। कुदरत इस पर किसका बस चलेगा सर? ये तो पहले सूचना मिली थी ना। आज जो सूचना मिला था हम हद तक इसको कंट्रोल कर सकते थे। हम नहीं कह रहे कि पूर्ण रूपेण हो सकते थे प्रकृति में, लेकिन हमें जो भी जैसे भूकंप भी आता है तो सूचना मिलता है, घर से बाहर होता है ना, जमीन तो होता है ना मकान, लेकिन आदमी की क्षति कम होता है। तो वही चीज़ हुआ हमारा। यदि ये सूचना मिला हुआ था, आज मशीन होता तो एक दिन में 500 एकड़ 400 एकड़ कट सकता था गेहूँ, और आराम से हमारा ये अनाज जो घर जा सकता था। लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी हम मेन बल पे काम कर रहे हैं। खासकर बिहार में कहीं भी हमें दिखा दीजिए उच्च स्तर का जो भी टेक्नोलॉजी है वो नहीं आया हुआ है, और आज भी हम उसी टेक्नोलॉजी पर आश्रित है जो हमारे पूर्वज करते थे। तो बताइए वो भी हमारा छीना जा रहा है। जो मेन पावर था वो भी आज माइग्रेशन हो रहा है यहाँ से, जिसके बल पे माइग्रेशन होने के चलते आज मेन पावर भी नहीं मिल रहा। हम आज 1 एकड़ में 5000 देने के लिए तैयार है, जो पंजाब में भी दिया जाता है वो रेट देने के लिए तैयार, लेकिन मेन बल तो चला जाता है पंजाब काम करने के लिए। जो किसान यहाँ पर अधूरा रह जाता है उसका काम, फिर वहाँ से काम करके आएंगे तब यहाँ काम होता है। तो उसके जगह तो टेक्नोलॉजी ही होगा ना, जो मशीन द्वारा काम किया जाएगा।
तो मशीन तो मिल नहीं रहा है। आज हम लोग को अनुदान के तौर पर कहता है, हम तो कहते हैं अनुदान क्यों, जैसे आपका रोड बनता है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 5 साल, आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए ना, अनुदान पर भी प्राइवेट प्लेयर को इसमें दीजिए। वो क्या करेगा, मान लीजिए मशीन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, किसान से मान लीजिए जो क्रॉप कटिंग होगा उससे उसको पेमेंट मिल जाएगा और उनको भी बचत होगा, हमको भी होगा। हमारा मान लीजिए अनाज सुरक्षित चला जाता तो हम वहाँ कोई मोल जोल नहीं करते, क्योंकि भूसा भी अलग तैयार करता है, ऐसा मशीन आ गया है, गेहूँ भी अलग तैयार करता है और अच्छी तरह से क्रॉप कटिंग होता है, क्योंकि गेहूँ गिरा हुआ गेहूँ भी उसमें कट जाता है। तो आज बताइए सर, हम कहाँ जी रहे हैं? आज हमारा जो टेक्नोलॉजी है, हम उसी युग में जी रहे हैं जहाँ हम पहले थे। और ये दुर्दशा बिहार का जो भी सरकार आई है वो इसी तरह से रखे हुए, चाहे चेंज भी होगा तो उसकी मानसिकता को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जनमानस में वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो हमें टेक्नोलॉजी आना चाहिए। आज कहीं भी आप जाइए, दर दर ठोकर खाइए, आपको उच्च स्तरीय जो भी सामान है उसका 30 लाख 40 लाख 50 लाख पड़ता है। आम आदमी से पूछे वो ले पाएगा? यदि हम बैंक का चक्कर लगाने जाएंगे तो घिस जाएगा चप्पल ही मेरा, लेकिन बैंक से लोन नहीं मिलेगा उस स्तर का मशीन लेने के लिए। दूसरी बात हुआ, आज हमारे यहाँ वैसा विधि व्यवस्था मशीनरी आ भी गया तो उसका स्पेयर नहीं मिलेगा। मान लीजिए हम बाहर से क्रय भी कर लिए तो वो हमारा स्पेयर नहीं मिलेगा। तो हमारा कहना है उसके लिए जो अभी सिस्टम है उसमें थोड़ा सा सरकार चेंज किया होता तो आज बताइए, ये गेहूँ आपको इसको हद तक हम संतुष्टि कर सकते थे, मतलब कि बचा सकते थे। पूर्ण रूपेण तो हम नहीं कर सकते प्रकृति आपदा में, लेकिन हम बचा सकते थे। जो किसान का आंसू था उसको हम पोष सकते थे। तो आज हमारा किसान जो रो रहा है, ये सरकार की फेल्योर नीति के चलते है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ये दोनों की जवाबदेही है कि हमारा वो टेक्नोलॉजी हमें आज तक नहीं मिला। जिस टेक्नोलॉजी के बस पे कनाडा, अमेरिका, जो जापान है वो यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। तो हम यही सर कहेंगे, इसका श्रेय जो भी प्रकृति जो किए हैं उसमें हम ओनली प्रकृति को नहीं दे सकते हैं, इसमें पक्ष विपक्ष जो भी है उनको भी हम श्रेय देंगे कि वो इस स्तर पर काम नहीं किए हैं। यदि काम किए होते तो आज हमारे किसान रोते नहीं, आंसू नहीं बहाते। यही मेरा कहना है सर। आप भी देख के सकते हैं, ये 6 महीना का फसल बोया हुआ था, जिसको काम करके कटिंग मतलब क्रॉप कटिंग के टाइम में हमारा क्षति हुआ है। बचा फसल बीमा सरकार की झुंझुना है, इसमें आप कहाँ से दीजिएगा? जो लागत मूल होता है उस पर कोई निर्धारण नहीं होता, उसके बल पे दिया जाता है, जिससे किसान क्या करता है, नहीं करवाना चाहता है। आदमी का तो ऐसे इसलिए करा लेता है कि लोग को होता है कि भाई ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, चलो करा लेते हैं। लेकिन फसल का जो बीमा नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा धांधली है, क्योंकि आपको गुणवत्ता के आधार पर और सीड बीज यही सब मिला के उसको ऐसा इतना कम दिया जाएगा और भी चक्कर होगा जो किसान नहीं करवाना चाहता है, जो सरकार की भी लापरवाही है। यदि आज सरकार यही चीज़ को यदि फसल बीमा से उचित दाम दिलवाया जाए या रघुनंदन का जो MSP है वो दिलाया जाए, तो आज हमारा ये जो भारत है और डेवलप होगा। खासकर उसमें बिहार का जो पिछड़ापन है, जिसमें मेन बल का ज़्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर में, और इससे ज़्यादा लाभान्वित होता है हमारे बिहार के फैमिली, उसको आज तक नज़रअंदाज किया गया। सर आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आज वर्ल्ड में चल रहा है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं? खासकर पंजाब में भी देखिए, भारत में पंजाब भी तो यूज कर रहा है ना टेक्नोलॉजी, आज हमारे बिहार में क्यों नहीं है? क्योंकि आज उसको आप मॉडिफाइड कीजिए ना। आप किसान को नहीं दे पाते हैं तो प्राइवेट प्लेयर को दीजिए। वो मशीन जैसे ही कंपटीशन में उतारेंगे, जैसे आप ड्रोन उतार दिए, ड्रोन लाए तो अच्छी बात है, आप उसको कंपटीशन में दिए ना, वो काम कर रहा है ना आपका, लेकिन उसके लिए मशीन के लिए क्यों नहीं आप कंपटीशन कर रहे हैं? आप उसको प्रोवाइड कराइए। देखिए हमारा फसल जो है क्यों नहीं समय से घर पहुंचेगा। आज मक्का का देखिए क्रॉप कटिंग आ गया है, एकदम पूरा गाछ लगा हुआ कटिंग होता है, जिससे क्या होता है आपको बता देते हैं। हम लोग जैसे मैनुअल काटते हैं तो गाछ वैसे रह जाता है, फिर हम लोग झाइल देते हैं, उसके बाद एक एकड़ में मतलब 1500 रुपया का हम लोग को डीजल चला जाता है लमसम, उसके हिसाब से खेत तैयार करने में। लेकिन यदि वो कटेगा मशीन से तो वो उसको क्या करेगा, खाद के रूप में भी तैयार करवा देगा, जो हमारा वहाँ डायरेक्ट बेनिफिट है। और अनाज तो सिर्फ हमको मिलेगा घर ले जाने के लिए, वो ट्रॉली में आराम से घर पहुँचा सकते हैं आप, और बरसात से आपको कहीं नहीं उसको दिक्कत होगा। मतलब सरकार को ये काम करना चाहिए 100% सर। आप भी देख रहे हैं आज किसान अच्छे को इनको फायदा हो। चलिए ठीक। आप जब से खेती कर रहे हैं यही व्यवस्था आपके यहाँ चल रहा है, क्योंकि आपका 70-75 से ऊपर उम्र होगा, यही पद्धति। आज हम जो अभी सुनते हैं किसी लेबर से भी जो पंजाब से आता है, वहाँ क्या मशीन लगा हुआ है जो इसको डायरेक्ट क्रॉप कटिंग हो जा रहा है, लेकिन हमारे बिहार को नसीब हुआ है बाबा? क्यों नहीं हुआ है? इसका कौन खामियाजा भोग रहा है, कौन है इसका जिम्मेवार? क्योंकि सरकार की है कि नहीं है? और वो सरकार चाहती तो हमारे विलेजेस में ये पहुंचा सकते थे मशीन को, जो आपका फसल बच सकता था ये, और ये आंसू आपका नहीं बहता। हजारों किसान जो लाखों किसान जो रो रहा है प्रकृति आपदा में, उसके आंसू को हम रोक सकते थे सर।
हद तक, ये नहीं कर रहे 100% हम कर लेते, लेकिन समय सीमा में जो भी हमारा त्रुटि होता है, जो कुछ छूटता तो वो हो सकता था वहाँ तक पहुँच नहीं होती, लेकिन हम 90% इतना दे रहे हैं कि हम फसल को क्रॉप कटिंग कर लेते। आज ये नौबत नहीं आता, आज हमारा फसल तैयार था। बड़ा अभाव से जो 2 बीघा गेहूँ है ना पड़ल, और 55,000 दे रहे हैं बाबा, लेकिन सब तो पंजाब चला गया है। आप जोड़िए 250 रुपये कट्ठा दिए हम काटने और सिर्फ बांधने के लिए, उसमें भोजन भी देते हैं, लेकिन नहीं है, क्योंकि है ही नहीं हम लेबर, वो माइग्रेट हो चुका है। फिर माइग्रेट होके जब आएंगे तो हमारे यहाँ फसल क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो यदि हमारा कहना है देश को चलाना है तो दोनों पद्धति बचा के रखिए, वहाँ भी काम हो हमारे यहाँ भी काम हो, तो हमें मशीनरी तो दिया जाए। आज एक मशीनरी ऐसा है सर कि यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हैं कि 1 मिनटों में काम कर रहा है, आपको घंटों का काम मिनटों में कर रहा है। तो वो क्या है, हमारे पहुंच से बाहर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम आज़ादी तो मिले, पूर्ण रूपेण आज़ादी तो नहीं पा सके, जिसमें हमें फ्रीडम हो, हमें पास उतना ही सब कुछ मिले। हम हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, लेकिन किसान क्या, उनके लिए उच्च गुणवत्ता की मशीन नहीं ले रही है, उस गुणवत्ता की बीज नहीं ले पा रहे हैं। अपने मन बल पर जितना दम होता है, फसल लगाने के बाद लास्ट होता है प्रकृति आपदा, उससे भी हम नहीं बच पाए। ये सब दिन हुआ है, आज नहीं हुआ है, ये सब दिन प्रकृति आपदा होती है। लेकिन इसका संभव यही रोकने का है, जो सरकार इस पर एक कमेटी गठन करके, जो हमारे बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जिससे कि अच्छे से अच्छे सुविधा मिल के मुहैया करा के, और वो मोहल्ला नहीं, बिचौलिए वाले नहीं, जिससे कि काम किया जा सके। जैसे आप प्राइवेट प्लेयर को किसी काम में लगाते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट देके, वैसा आप काम कराइए। देखिए वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आम आदमी के हाथ में चला जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा ग्रामीण उच्च स्तरीय पोजीशन पहुंच लेगा, क्योंकि उनको उत्पादन होगा और अच्छे कम खर्च में उसे घर पहुंचेगा, वो भी मुनाफा होगा, सरकार की भी मुनाफा होगा, और भोजन का भी किल्लत नहीं होगा। आज जो महंगाई मारा जाएगा, जो फसल नुकसान हुआ है, इससे क्या हुआ, आज देश में महंगाई था गेहूं का कि नहीं, सरकार को अंत में अपने गोदाम से निकाल के मार्केट को बैलेंस करना पड़ा, और वो क्या हुआ, वही धरा के धरा रह गया। ये प्रकृति जितनी आपदा लेके आई है, उसको हम हद तक रोक सकते थे यदि क्रॉप कटिंग करते, सरकार उस पर ध्यान देते कि नहीं इस बार गेहूं की महंगाई को रोकना है, तो फसल जो है सही समय पर क्रॉप कटिंग किया जाए। तो कहाँ गए हमारे डीएम साहब हो, जो भी है वो विभाग अभी तक कहाँ आए मॉनिटरिंग भी करने के लिए। आप तो कम से कम बलराम जी यहाँ आके हम लोग का दुख में भी शेयर हुए, लेकिन हमारे पदाधिकारी आज तक खेत में नहीं पहुँचे। ये किसानों का दुख क्या है, जरा उनसे जाके मिले, क्योंकि उसे डर है कि हमारी कमी कहाँ है। यदि कमी उजागर हो जाएगा तो सरकार तक ये बात चली जाएगी कि हमने सरकार को मैसेज नहीं दिए समय से, हम सरकार को उस चीज़ का अनुभव नहीं दिया जिसके लिए हम कुर्सी पर बैठ के पैसा लेते हैं सरकार से। सरकार मतलब क्या हुआ, पब्लिक का पैसा। तो पब्लिक का पैसा हुआ तो पब्लिक के लिए काम कीजिएगा कि अपने ऑफिस में बैठ के घर के लिए काम कीजिएगा, कि हमारे घर में ईंटा लग रहा है कि पत्थर लग रहा है, ज़मीन खरीद रहे हैं। ये नहीं होता है। जब आप सैलरी उठा रहे हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, इट मीन्स पब्लिक का काम है, पब्लिक का नौकर साहब है। सरकार तभी चलती है जब पब्लिक खुश होते हैं, जनता खुश होते हैं तब। आज जनता रो रहे हैं, हमारे ऑफिसर लोग ऑफिस में बैठे हैं कि सही साहब कहीं से रिपोर्ट तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आप तो कम से कम उस दुख में शेयरदार होने के लिए आए इन किसानों के बीच में कि उनका दुख तकलीफ क्या हो सके, हम कम से कम बांट सके। उनकी खुशी का लहर आप देखें ना कि कम से कम आप आए तो हुआ कि कोई हमारे चौथा स्तंभ आए हैं जो हमारे न्यूज़ को और देश दुनिया में दिखाएं कि हम आज कहाँ बैठे हुए हैं, किस पौधान पे हैं, जो हज़ारों लाखों किसान के घर कोई चूल्हा नहीं जल रहा है जिस दिन से ये वर्षा हुई है। क्योंकि ये बारिश अनुमानित थी और पहले ही प्लान में कहा गया। जब हम साइंस का इतना बड़ा उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ कहाँ पीछे रह गए, हम उन तक क्यों नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उनके हाथ में मेन पावर नहीं था, वो बाहर चला गया था। किसान तो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन सरकार यदि उच्च बल अपना लगा के जोर देते, डीएम साहब यदि उसके अनुरूप किसान को जागरूक करते तो ज़रूर था इस नुकसान को हम कम कर सकते थे। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? विनोद कुमार यादव। कहाँ घर है आपका? विद्यानगर गुड़िया। आप भी किसान हैं? हाँ। क्या हुआ आपके खेत में, गेहूँ हाथ में लेके खड़े हुए गेहूँ क्या हैं? हुआ, पानी में गिर गया गेहूँ। पानी में खत्म हो गया? पानी जो मान लो ये है मतलब इंसान के खाने लायक है और ये मवेशी खाने लायक बचा है क्या? नहीं, कुछ नहीं बचा है। अब ये तो हम कहते हैं इसका लागत करें, हम भूसा से भी प्राप्त नहीं कर सकते। इन ये किसान का मवेशी खाने के लायक भी नहीं बचा उसके लिए भी नहीं बचा सर। इस किसानों का समझिए आप कि सरकार से क्या चाहते हैं? मुआवजा सर, मुआवजा चाहते हैं। हमारा मुआवजा सर, क्यों फ्लड बनाया गया है? फ्लड इसीलिए विभाग है जहां मुआवजा का निर्धारण करके जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाया जाए, जिससे किसान का जो अर्थव्यवस्था हो, अगले फसल के लिए नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आपका रबी फसल तो उसके लिए आप क्या करिए, खरीफ आप क्या करिएगा, उसको यदि पैसा नहीं रहेगा हाथ में, कहाँ से अगला फसल लगा पाएंगे? उनके घर में पैसा नहीं होगा तो वो भी फसल उसका बर्बाद हो जाएगा पैसे का अभाव में। हम तो यही मांग करते हैं सरकार से कि इनका उच्च स्तरीय जांच करके सही मुआवजा जो हो, ये नहीं फाइल वाली मुआवजा,
उनकी असली कॉस्ट जो होती है, जो उनका मेन पावर से लेकर बीज सीड खाद ये पहुंचाया जाए। अरे ज़मीन का आप नहीं दीजिएगा, कम से कम उनका लागत जो होता है, मेन पावर, बीज सीड खाद, ये तो दीजिए। वो मेहनताना उनका दे दीजिए जो उन पर उनका परिवार चल रहा था। आप खेत का नहीं दे पाइएगा, क्योंकि उनको खेत से कितना फायदा होता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आप? सर मेरा नाम जय कुमार यादव, कहाँ घर है आपका? विद्यानगर, गुड़िया पंचायत पंचायत। गुड़िया। क्या हुआ आपके खेत में? खेत तो सारा गेहूं बर्बाद हो गया सर, पानी में डूब गया। नहीं माल खाने वाला है, नहीं मवेशी खाने वाला है, नहीं मनुष्य खाने वाला है। कैसे ले पूरी तरह बर्बाद हो गया। पूरी तरह बर्बाद है। देखिए ना सर कितना इसमें बर्बाद देखिए है। सर अंकुरन आ गया है, अंकुरन आ गया है 3 रोज से एकदम एक देखिए इसका दिन में अंकुरन धान देखिए पका है। सर, सबसे बर्बाद हो पहले गया तो इसका हम लोग। अंकुरन देखिए। सरकार को यही कहिएगा, ये बहुत अंकुरन ज्यादा देखिए नहीं सीधा है ना कीजिए। सर, इसमें अंकुरन आ गया है ना, ये अब कहाँ से बचा? इसमें टेम्पर भी नहीं है जो ये नहीं रोक है कि पाएगा। खाएगा। और मौसम बाल देखिए बच्चा अभी भी कैसे बर्बाद खिलाएंगे, ऐसा वो भी ही है। देखिए। बाल बच्चा का पोजीशन क्या है, हम लोग तो गरीब आदमी है। ये कपड़े टी-शर्ट भंगा हुआ पहनने है, के लिए कपड़ा नहीं है सर। देखिए है भंगा हुआ है कि नहीं है। किसान को तो आज खैर फसल यही अच्छा खेती आता से ही होता है। इसी सारा से कुछ। कपड़ा पहना जाता है, इसी से खुशहाली होता है इसका। मकई 2 बीघा बर्बाद हो गया, 3 बीघा मकई मकई एक का तो भी दाना छोड़िए नहीं बचा। सर, अभी गेहूं पका भी भी वही नहीं चले है। गया। और पत्थर जो मारा है सर पूरा पूर्णरूपेण चूर हो चुका है मकई। खत्म हो गया। एक मतलब बड़ा बड़ा पत्थर भी गिरा है ना। 6 महीना ये तो से गेहूं का देखे ना सर, रो के मकई समय का भी काट yield रहे हैं। पूरा खराब है। रोने को मजबूर है आप। हाँ पूरे मजबूर है रोने सर, के लिए कि इसमें एक कोई भी टेम्पर पैसा नहीं नहीं है जेब में। ये सीधे तैयार है। कोई नहीं खाएगा। चलू ना